अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगा। ये स्टोरी मुझे मेरे दादा सुनाया करते थे और इस स्टोरी में मैंने बहुत कुछ सीखा। ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सबक, किसी चीज़ को करने का सबक, सोचने का अंदाज़, चीज़ों को देखने का अंदाज़, लोगों से सवाल पूछने का अंदाज़, काम की नोयत को परखने का अंदाज़। आया कि बहुत सारी चीज़ें इस एक स्टोरी से मैंने सीखी और मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा। होपफुली आपके लिए भी कुछ फ़ायदे का बायस हो सके। स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक गांव में एक रामलाल कारोबार किया करता था और वो मुख्तलिफ अनाज और रोज़मर्रा की अशिया बेचता था। और उसके पास एक बहुत ही अच्छा बच्चा काम करता था जिसका नाम था मोहम्मद दीन। मोहम्मद दीन बहुत ईमानदार था। वो अपने मालिक का बड़ा वफादार था और उसकी बहुत खिदमत करता था। तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। रामलाल गांव के लोगों की चीज़ें उनको बेचता, अपनी ज़रूरियात पूरी करता, मोहम्मद दीन को तनख्वाह देता और ये ज़िंदगी चल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता गांव बड़ा होता गया, उसके अंदर और लोग आते गए, दुकान की ज़रूरियात बढ़ती रहीं। तो कुछ अरसे बाद रामलाल को ये एहसास हुआ कि अब उसका कारोबार फैल रहा है और उसको एक और कारीगर की ज़रूरत है। तो जनाब यहाँ पर उसने एक और कारीगर रखा जिसका नाम मुकेश था और ये कहानी है पाकिस्तान बनने से पहले की। तो जनाब मुकेश जो है उसके आने से कारोबार बढ़ना शुरू हो गया। रामलाल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना शुरू हो गया। तो जो रामलाल था वो मोहम्मद दीन को 10 रुपये तनख्वाह देता था, लेकिन जैसे ही मुकेश आया, मुकेश की तनख्वाह 5 रुपये लगी और 6 माह के बाद रामलाल ने मुकेश की तनख्वाह 10 रुपये कर दी। तो मोहम्मद दीन ने कुछ सोचा कि मैं 5 साल से रामलाल के साथ काम कर रहा हूँ, तो मेरी तनख्वाह तो कई सालों के बाद रामलाल ने बढ़ाई थी, लेकिन मुकेश की तनख्वाह इतनी जल्दी क्यों बढ़ा दी गई? मैं मालिक की इतनी खिदमत करता हूँ, इनको दबाता भी हूँ, ईमानदार भी हूँ, और मुकेश जो है ये ज़बान का बहुत तेज़ है और ईमानदारी भी नहीं करता और मालिक की खिदमत भी नहीं करता जितनी मैं खिदमत करता हूँ, तो इसकी तनख्वाह क्यों बढ़ा दी गई? तो कुछ अरसा यूं ही मज़ीद गुजरता रहा। कुछ अरसे के बाद रामलाल ने मुकेश की तनख्वाह 20 रुपये कर दी। अब ये जो था ये मोहम्मद दीन से बिल्कुल बर्दाश्त ना हुआ। वो सीधा अपने बाप के पास गया और बाप से जाके कहने लगा कि अब्बा, मेरा मालिक मेरे से ज़्यादती करता है, मैं उसकी खिदमत करता हूँ, पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ, ग्राहकों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ, लेकिन जब से एक नया लड़का जिसका नाम मुकेश है वो आया है, वो मालिक की खिदमत भी नहीं करता, वो ईमानदार भी नहीं है, लेकिन कुछ ही अरसे के अंदर मालिक ने उसकी तनख्वाह जो है वो बढ़ा के 20 रुपये कर दी और मेरी तनख्वाह अभी 10 रुपये है। हालांकि उसको आज सिर्फ 1 साल हुआ है और मैं पिछले 5-6 सालों से मालिक की खिदमत कर रहा हूँ। तो उसके बाप को, मोहम्मद दीन के बाप को बड़ा बुरा लगा और उसने कहा, अच्छा, मुझे लगता है कि हम मुसलमान हैं इसलिए वो हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, तो मैं ज़रूर जाके उससे बात करूँगा और देखूँगा कि वो तुम्हें पैसे क्यों नहीं दे रहा। और अपने हम मज़हब को उसने इतने थोड़े अरसे के अंदर इतना सा रिवार्ड दे दिया। तो जनाब मोहम्मद दीन का बाप रामलाल के पास गया और कहने लगा कि रामलाल, मेरा बेटा आपकी इतनी खिदमत करता है, ईमानदार है, ग्राहकों से अच्छा सलूक करता है, तो आपने इसकी तनख्वाह तो बढ़ाई नहीं, और एक शख्स जो आपका हम मज़हब है 1 साल के अंदर अंदर आपने उसकी तनख्वाह मुकेश की मोहम्मद दीन से भी दोगुना कर दी। तो रामलाल था वो समझ गया। तो उसने कहा, अच्छा। तो उसने मोहम्मद दीन को आवाज़ दी कि मोहम्मद दीन, बात सुनो। मोहम्मद दीन भागता हुआ है, दौड़ता हुआ है, पूछा, जी मालिक। कहने लगा, इस गांव से बाहर देखो एक काफिला आया ठहरा है और हमारे पास कुछ अनाज की कमी हो चुकी है, तो तुम जाओ और जाके वहाँ से पूछो कि अनाज का क्या भाव है और गंदम और चावल का रेट लेके आना। तो रामलाल ने जनाब आओ देखा ना ताओ भागता हुआ गया और जल्दी से उस काफ़िले पे पहुंचा। काफ़िले में जाके देखा कि जनाब माल कहाँ से मिलेगा और
वहाँ से गंदम का, चावल का रेट पूछा और आके वापस पहुँच गया। ये गया और वो आया। तो मालिक ने पूछा रामलाल ने कि मोहम्मद दीन तुमने क्या पता किया? तो कहने लगा कि मालिक, जो आपने कहा था गंदम का ये रेट है और चावल का ये रेट है। उसके बाद रामलाल ने पूछा इसके अलावा क्या तुमने कुछ पूछा? तो मोहम्मद दीन सोचने लगा, मालिक आपने तो यही कहा था पूछने के लिए, तो वो तो मैं करके आ गया। उसके बाद रामलाल ने मोहम्मद दीन को कहा कि बेटा आप साइड पे बैठ जाओ, और उसने उसके बाद मुकेश को आवाज़ दी और वही सवाल मुकेश को बोला कि जाओ, गांव से बाहर एक काफिला आया ठहरा है, उससे गंदम और चावल का रेट पूछ के आना। तो जनाब मुकेश साहब गए और यहाँ पर रामलाल इंतज़ार करना शुरू हो गया। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, कई घंटे गुजरने के बाद मुकेश का आना हुआ। तो रामलाल ने पूछा कि मुकेश इतनी देर? उसने कहा हाँ मालिक, वहाँ पर मुझे देर लग गई। उसने पूछा हाँ क्या रेट मिला तुझे गंदम और चावल का? तो उसने बताया कि जी मालिक गंदम का ये रेट है और चावल का ये रेट है। तो इसके बाद रामलाल ने पूछा कि मुकेश इसके अलावा कुछ पूछा? उसने कहा मालिक अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या पूछा। उसने कहा हाँ बताओ। तो वो कहने लगा कि मालिक ये काफ़िला जो है गांव से बाहर ठहरा हुआ है, ये सिर्फ 2 दिन यहाँ पर ठहरा हुआ है, परसों ये लोग यहाँ से कूच कर जाएंगे और ये लोग थके हुए हैं और इनके पास सामान बहुत ज़्यादा है, और अगर हम लोग सामान ख़रीदना चाहें तो हमें बड़े अच्छे रेट के ऊपर ये मिल सकता है, और इनके पास खाली चावल और गंदम नहीं है, इनके पास गुड़ भी है, इनके पास शहद भी है, इनके पास दालें भी हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इनके पास बहुत कीमती कपड़ा है, और उस कीमती कपड़े की हमारे गांव के अंदर बहुत डिमांड है। यहाँ पर बैसाखी का मेला आने वाला है और उस बैसाखी के मेले के अंदर उस कपड़े की हमारे गांव के अंदर बड़ी बिक्री होगी, तो आपको वो ज़रूर ले लेना चाहिए। मालिक ने पूछा इसके अलावा कुछ और? कहने लगा जी इसके अलावा भी कुछ और है। वो जो काफिले का सरदार है वो आप ही के कबीले से ताल्लुक़ रखता है, और मैं देख के आया हूँ उसकी बेटी बहुत खूबसूरत है, और उसकी वो अकलौती बेटी है, और आपका बेटा भी जवान है, तो क्यों ना आप चलो और उस काफिले के मालिक से मिलो, हो सकता है आपकी रिश्तेदारी निकल आए, हो सकता है कि आपको उसकी बेटी पसंद आ जाए या उसको आपका बेटा पसंद आ जाए, और इस तरह से आपका उससे रिश्ता हो जाए, और अगर आपका उससे रिश्ता होता है तो वो सारी जायदाद, वो सारा काफिला और वो सारा सामान आपको वैसे ही जहेज में मिल जाएगा। तो रामलाल सोचता रहा। उसने कहा अच्छा मुकेश तुम जाओ अभी। तो उसके बाद वो मोहम्मद दीन के बाप की तरफ मुड़ा और उसने बोला कि मोहम्मद दीन क्या तुम्हें फ़र्क नज़र आया अपने बेटे और मुकेश के अंदर? तो ये जो मेरे दादा मुझे कहानी सुनाया करते थे, इसके अंदर एक सबक है, और वो सबक ये है कि जो सक्सेस है, जो कामयाबी है, इट्स ऑलवेज इन डिगिंग मोर एंड मोर। ये माइक्रो डिटेल के अंदर कामयाबी होती है, सवाल करने के अंदर कामयाबी है, रिलेशन बिल्ड करने के अंदर कामयाबी है। बेशक कोई शख्स ईमानदार है, कोई शख्स बहुत खिदमत करता है, लेकिन अगर वो कंपनी के लिए, दुकान के लिए, कारोबार के लिए मुनाफे का बायस नहीं है, तो कोई भी कंपनी, कोई भी दुकानदार, कोई भी कारोबार उसको पे करना नहीं चाहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक शख्स बहुत प्रॉफिटेबल डील्स ढूंढ सकता है, कर सकता है, तो इसके बावजूद अगर वो कहीं पर कुछ बेईमानी करेगा तो भी उसकी कंपनी उसको बर्दाश्त करेगी, क्योंकि वो उस कंपनी के प्रॉफिट का बायस है। वो उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ला के दे रहा है, जैसे मुकेश ने रामलाल को ला के दी कि भाई एक ही डील के अंदर रिश्तेदारी करो और सारा माल वहाँ से यहाँ बगैर पैसे दिए। तो ये हमें सीखना है किस तरीके से इंडियन कंपनीज आज आउटसोर्सिंग बिजनेस के अंदर पूरी दुनिया के अंदर रूल कर रही हैं, किस तरीके से वो कस्टमर सपोर्ट देती हैं, किस तरीके से उन्होंने कॉल सेंटर इस्टेब्लिश किए, किस तरीके से उन्होंने सॉफ्टवेयर हाउसेस इस्टेब्लिश किए, किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो ग्रो कर रही हैं। हमें ये देखना है। वो तमाम पाकिस्तानी जो अमेरिका के अंदर हैं,
اور وہ تمام جو پاکستان کے اندر ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت بننا ہے۔ یہاں کے لوگ فرسٹ ورلڈ میں رہتے ہیں، پاکستان کے لوگ، پاکستان تھرڈ ورلڈ سے انفارچونیٹلی بلانگ کرتا ہے۔ تو یہ جو آج یہ جو نالج ایج ہے، جو انٹرنیٹ ہے، یہ فرق ختم کرتا ہے فرسٹ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ کے رہنے والے کے درمیان۔ آج اگر ہم لوگ مکیش کی طرح سوچنا شروع کرتے ہیں، آج ہم لوگ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ آج ان کمپنیز کو امریکہ کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے ہم لوگ ان کو سرو کر سکتے ہیں، ان کی پروڈکٹس بیچ سکتے ہیں، اس میں سے اپنا کمیشن بنا سکتے ہیں، یہاں کے پروسیسز کو آؤٹ سورس کر کے پاکستان میں لے کے جا سکتے ہیں اور وہاں پر ان کی سروس کر سکتے ہیں، مزید کرٹسی لے کے آ سکتے ہیں، کسٹمر سپورٹ کی ٹریننگ دے کے اپنے لوگوں کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ فرسٹ ورلڈ سے ملینز نہیں بلینز آف ڈالر کا بزنس ہم پاکستان لے کے جا سکتے ہیں، صرف سروسز کی مد کے اندر۔ یہاں پر جتنی کمپنیز ہیں، ان کو کسٹمر سپورٹ چاہیے، ان کو چیٹ سپورٹ چاہیے، ان کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ چاہیے، ان کو ڈیٹا اینالسٹ چاہیے، ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لوگ چاہیے۔ ہر وہ اسکل جو مستقبل بدلنے جا رہی ہے، یہاں پر ہر اس کمپنی کو ضرورت ہے۔ امریکہ کے اندر پے آؤٹ ریٹ ڈیفرنٹ ہے، جتنی پرائز کے اندر آپ امریکہ کے اندر ایک ایکسپرٹ ہائر کرتے ہو، پاکستان کے اندر ہم لوگ اس کے اندر 10 سے 20 لوگ ہائر کر سکتے ہیں۔ آج آپ گوگل کو کال کرو تو کال جو ہے وہ امریکہ سے ہوتی ہوئی انڈیا جاتی ہے۔ جب بھی میں گوگل کو کال کروں تو آگے سے کوئی مکیش یا کوئی رام لال یا کوئی آگے سے انڈین اٹھاتا ہے، اسی اپنے دیسی ایکسنٹ کے اندر، اور وہ کسٹمر سپورٹ دے رہے ہیں۔ گوگل ایڈورڈز کی ہیلپ انڈیا سے مل رہی ہے۔ تو یہ ہے ہمیں سبق سیکھنا اپنی زندگی کے اندر کہ جتنا کام ہم لوگوں کو کہا جائے اس سے آگے بھی ہمیں سوچنا ہے، اور یہ صرف اسی صورت کے اندر پاسبل ہوگا جب ہم لوگ پوری طور پہ اس بزنس کے اندر انوالو ہو جائیں گے۔ ہم لوگ اس طرح سوچیں گے جیسے وہ بزنس ہم اپنے لیے خود کا بزنس ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں پیسے بنانے کی، اور دنیا کی ہر کمپنی مجبور ہو جائے گی آپ کو ہائی پے کرنے کے لیے، ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے رام لال محمد دین کو زیادہ پسند کرتا تھا اس کی ایمانداری کی وجہ سے، اس کی خدمت کی وجہ سے، لیکن وہ مجبور تھا مکیش کو زیادہ پیسے دینے کے لیے، کیونکہ مکیش ہمیشہ اس کے لیے اچھی ڈیل لے کے آتا تھا۔ تو جناب، ہوپ فلی یہ کچھ سوالات آپ کو ہیلپ کریں گے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں، جب بھی پروجیکٹ کریں، جب بھی کوئی چیز دیکھیں تو اس کو ہر آسپیکٹ سے اس کا جائزہ لیں، تاکہ ہمارا بزنس جو ہے اسی سپیڈ کے ساتھ ترقی کر سکے۔ ان تمام پاسبلٹیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے بزنسز کے اندر ان کو لے کے آ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔